संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। इस पूरे सत्र के दौरान एसआईआर से लेकर कई मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि इस हंगामे के बीच कई बिल ऐसे भी पेश हुए जिन्हें दोनों ही सदनों से पास कराया गया। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया, तो इसे भी दोनों सदनों से पास कराया गया। तो वही बात की जाए अगर शांति बिल की, तो संसद से इसे पास कराया गया और शांति बिल भारत के परमाणु क्षेत्र में कई तरह के बदलावों को लेकर पेश किया गया था। सरकार की तरफ से बताया गया कि इसके विधेयक बनने के बाद निजी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र का रास्ता खुल जाएगा, तो वहीं सरकार का एकाधिकार भी समाप्त हो जाएगा। यानी परमाणु क्षेत्र में अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने की तैयारी की जा रही है। इस बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ये हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला पल है। इस बिल का मकसद परमाणु ऊर्जा और अलग अलग सेक्टर में इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जो 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के देश के लक्ष्य के साथ मेल खाता है। प्राइवेट कंपनियों को सिविल न्यूक्लियर ऑपरेशन में एंट्री मिलेगी, जो अब तक सिर्फ सरकारी संस्थाओं के लिए रिजर्व था। यह बिल प्राइवेट कंपनियों और जॉइंट वेंचर को न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाने और चलाने के साथ ही न्यूक्लियर फ्यूल ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑथराइजेशन लेने की भी इजाजत देता है। टीओआई की एक रिपोर्ट की माने तो सरकार ने बताया कि यूरेनियम एनरिचमेंट इस्तेमाल के लिए फ्यूल को हैंडल करने और हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग जैसे संवेदनशील ऑपरेशन अभी भी पूरी तरह केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहेंगे। यह बिल भारत के सिविल न्यूक्लियर फ्रेमवर्क यानी कि भारतीय परमाणु ढांचे में बड़े बदलाव करता है। लोकसभा और राज्यसभा से पास यह बिल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो यह बिल दो बड़े कानून एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को खत्म करता है। तो वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सप्लायर की जिम्मेदारी हटाने से अगर कहीं कोई न्यूक्लियर हादसा हुआ तो आम नागरिकों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष की मांग थी कि इस बिल को संसदीय समिति के पास भेजा जाए ताकि विस्तार से जांच हो सके, लेकिन सरकार ने यह मांग सिरे से खारिज कर दी। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा में बिल पास हुआ और फिर राज्यसभा में भी बिना चर्चा सिर्फ ध्वनि मत के इसे पास कर दिया गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।